यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और जो पहला घर था और उस घर के व्यक्ति राजा बाजार क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं। नाम जानेंगे आपका? राजीव रस्तोगी। राजीव जी, एसआईआर करने वाली जो प्रशासनिक टीम है वो आपके यहाँ पहुंची, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या दिया आपको और क्या बताया? मुझे ये प्रपत्र दिए गए हैं जिसको भर करके मुझे देना है। अब इसको मैं भर करके कल तक दूंगा। अच्छा, इसमें हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसा है जो बिंदुवार है जन्म इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कार्ड में नहीं है। इसमें खाली जन्मतिथि पूछी गई है, आधार संख्या पूछी गई है, वो भी वैकल्पिक है, और इसमें मोबाइल नंबर पूछा गया जो कि ऑलरेडी कार्ड में डाला गया है। पिताजी का नाम, माता का नाम और पति पत्नी या कोई डिटेल जो वो है ये पूछा गया। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी अपनी अपनी ओर से पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, एक पहल है और प्रशासनिक टीम पहुंची है, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही है एसआईआर, और होना भी चाहिए जिससे गलत लोग वोट न दे सकें। और दूसरी बात ये, और ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है कि वो तय करे कि वोट कौन डालेगा और वोट कौन नहीं डालेगा, इसीलिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है। जनता में भी उत्साह है? बिल्कुल है, 100%। तो आप देखिए, इस घर में जब प्रशासनिक टीम पहुंची उन्होंने डिटेल के लिए इन्हें फॉर्म दिया है और इनके मन में भी ये उत्साह है कि इस तरह की प्रक्रिया से जो उनके वोट का अधिकार है वो पूरी तरह से पारदर्शी होगा। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। राजा बाजार में एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। आप देखिए, ये बीएलओ हैं और ये जो वोटर हैं इनके पास पहुँचे हुए हैं। और आपका नाम जानेंगे? दीपाली निगम, बीएलओ। दीपाली जी, क्या इस जो आप फॉर्म लेकर पहुँचे, इस फॉर्म में क्या है? सर, इस फॉर्म ये गणना प्रपत्र है, इसमें आदमी का पूरी गणना करी गई है। 2003 से मिलान किया है हम लोगों ने, पहले ही ऑलरेडी होमवर्क कर चुके हैं हम लोग, और जो लोग मिले हैं उनको इसमें मेंशन किया गया है। जो बच्चे नहीं मिले हैं उनको माता पिता से भी जोड़ा गया है, हम लोगों ने जोड़ने की पूरी कोशिश की है। जो बच्चे जुड़ गए हैं उनका तो हम लोग को कुछ भी नहीं लेना है, और जो बच्चे नहीं ऐड हो पाए हैं किसी कारणवश, तो उसकी ये 11-12 चीज़ें हमको सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। ये देखिए, इनमें से कोई एक प्रपत्र तब देंगे जब ये फॉर्म उनका जमा होगा, और उन बच्चों का फॉर्म नहीं हो पाएगा तब ये नोटिस जारी होगी। नोटिस जारी होकर उपरांत इनमें से हम कोई एक भी पत्र लेके उन बच्चों को हम ऐड कर लेंगे जिसका नाम नहीं है, और जिनके एड्रेस बदले हैं या कोई मृत है और उसका नाम है, हाँ, उसका नाम हटाना है हम लोगों को। इसी पे फॉर्म 7 हम लोग लेके चले हैं, फॉर्म 6 भी हैं, साथ ही साथ हम लोग फॉर्म भरवाएंगे। जो मृतक है उसको भी हम हटाते चलेंगे साथ ही साथ। देखिए, जो आम जनता है, जो आम वोटर है, उनके पास ये फॉर्म है, आप देखिए। अच्छा, इस फॉर्म में कुछ डिटेल दिए गए हैं, आप देखिए, इसमें जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, आधार संख्या, वैकल्पिक ये मोबाइल नंबर, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, ये देखिए, ये ईपीआईसी ये वोटर आईडी का नंबर है सर। अच्छा। इनके फादर का, अच्छा, जो जैसे ये बच्चा है, इसके फादर जो है हमारे 2003 के लिस्ट में थे, तो उनका हमको देना है। इसमें डिटेल पूरा इसमें भरा जाएगा, तो उसी से तो ये ऐड होंगे कि हाँ बहुत पुराने नागरिक हैं। अच्छा, ये लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, मतदाता वितरण। यस सर, ये हमारे 2003 की मतदाता सूची का डिटेल इसमें बन रही है हम लोग को सर। अच्छा। आप लोगों को कितनी संतुष्टि? आप देखिए, ये फॉर्म है और इस फॉर्म में एक फोटो भी लगा हुआ है वर्तमान, और इसके अलावा जो ये तमाम आपको कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, इसमें सब चीज़ें हैं, जन्मतिथि है, आधार संख्या, वैकल्पिक ये मोबाइल नंबर और अभिभावक का नाम, ईपीआईसी संख्या, तो ये सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पर अंकित करना होगा। और कैसी सुविधा इसको किसको कैसे ले होना चाहिए सर? बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरा नाम लोकेश रस्तोगी है और मैं रस्तोगी टोले राजा बाजार का निवासी हूँ, और ये जो गवर्नमेंट कर रही है एसआईआर, ये बहुत ज़रूरी है इस समय प्रेजेंट, ये होना बहुत ज़रूरी था और ये सही हो रहा है। जो भी हो बात कही जा रही थी, ये जो एसआईआर है किन का निवारण करेगा, क्या लग रहा है? पहले क्या था जो कम था, जो अब इसके बाद अच्छा हो जाएगा? फर्जी वोटिंग कम हो जाएगी इससे सर। जो नाजायज़ वोट पड़ रहे थे वो उसका खात्मा हो जाएगा इससे, और ये होना बहुत ज़रूरी था। ये हम लोग सरकार के साथ हैं सर। मृतक जो लोग थे उनके नाम के भी वोटर आईडी कार्ड? हाँ, उनके नाम के भी वोटर आईडी जो चल रहे थे वो कटने चाहिए, और जो नई जनरेशन है उसका नाम जुड़ना चाहिए। ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है सर, हम लोग साथ में हैं। देखिए, जनता साथ में है और इनका ये कहना है कि इससे फर्जी वोटर जो हैं
उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और जो पूरा का पूरा अभिलेख आप देखिए, इसमें कुछ और भी बिंदु हैं जिसमें अगर कोई नहीं दर्ज हो सका है इस पूरे प्रक्रिया में तो उसको जन्म प्रमाण पत्र और इसके साथ ही अन्य जो पेपर हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। और वो सब कुछ ये बीएलओ लेकर घूम रहे हैं। आप देखिए ये पूरी की पूरी ये सूची यहाँ पर देखिए मैचिंग कराई गई है। 2003 की है और सर ये हमारी 2025 की, इससे हमने मैचिंग की है। ये देखिए आप सर ये देखिए पूरी लिस्ट मेरी ऑलरेडी मैच हो चुकी है। ये देखिए सर, बहुत अच्छी वोटर लिस्ट है। सारे लोग हमको मिल गए हैं। जो नहीं थे उनके बच्चों को हमने जोड़ा है, उनके माता पिता से उनके बच्चों को भी हमने जोड़ लिया है। कुछ लेडीज़ रह गई हैं जो शादी होके अदर स्टेट से अदर जगह मोहल्ले से आई हैं। उनका अगर पुराना SIR में कोशिश हमारी यही है कि मिल जाए हमको उनका वोटर ID नंबर पहला, तो उसको हम मोबाइल पे डाल के उसको हम चेक कर लेंगे और उसको हम फिल कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा जो नए नाम है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज़, लखनऊ।